मैम अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम मेरू मुर्मू है। ग्राम डुमरा, पोस्ट प्लस, थाना ललमटिया, जिला गोड्डा है, प्रखंड ग्वालियर। क्या मैटर है आपके साथ? हमारे साथ 3 तारीख को बहुत बड़ी घटना हुई। इसी 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को? जी। किस तरह का घटना? वो हम लोग एसडीओ महागामा को एक आवेदन लिख के दिए थे कि हमारे। कब दिए थे? हो गया 1 महीना पर हो रहा होगा जी। तो उसी का जांच। क्या आवेदन लिख के दिए थे? यही कि हमारे गांव में बहुत लोग हैं जो कि सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण किए हुए हैं जी। और प्रधान हम लोगों को बहुत तरह से शोषित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इसके पर विरोध पर हम लोग एसडीओ महागामा को लिख के दिए थे कि सरकारी ज़मीन, गोचर ज़मीन जो भी है उसको अतिक्रमण किया गया है, उसको मुक्त किया जाए, नापी किया जाए। इसी का जांच में कर्मचारी संजला हंसदा आए थे। ये महागामा अनुमंडल से कर्मचारी को कब दिया गया? जांच के लिए 30 तारीख को दिया गया था। जी। बोले थे कि हम कल आ जाएंगे 2 तारीख को। तो ये संजला हंसदा आपको 3 तारीख को बुलाए? हाँ, 2 तारीख को बोले थे आने के लिए, वो नहीं आए तो हम लोग गए उनके घर। हाँ। हमारे सहयोगी और सब हैं। हम लोग गए, बोले कि सर आप कल तो नहीं आए तो क्या होगा, आप कब आइएगा जांच में? तो बोले कि हम जा रहे हैं आज, चलिए साथ में। तो हम लोग आगे आगे गए, वो संजला हंसदार, हम लोग उनके पीछे पीछे गए। 2 तारीख को या 3 तारीख? 3 तारीख को। अच्छा। और चबूतरा में बैठे हम लोग। कहाँ के चबूतरा में? डुमरा गाँव के चबूतरा, हमारे गांव के चबूतरा में बैठे। जी। गोचर जमीन है, वहीं पर हम लोग, चबूतरा बना हुआ है गोचर में ही, तो वहाँ बैठे हम लोग और बैठ के वही जांच चल रहा था। बहुत सारे लोग थे, हम लोग 60-70 लोग थे वहाँ, महिला, पूरे पुरुष। गांव, हाँ, पूरे गांव के आदमी? हाँ, पूरे गांव के आदमी थे। तो उसी में वो जांच में पूछने लगे, हमारे विपक्षी से भी, हम लोगों से भी। तो हम लोगों ने अपनी बात रखी कि गोचर जमीन चारों तरफ से अतिक्रमण किया गया है, ये प्रधान की सहमति है, प्रधान ही करवाए हैं और इसका नापी किया जाए। इसी पर सब लोग भड़क गए और हमसे मारपीट किया गया। और हमारे कितने आदमी थे टोटल? 50-60 आदमी थे, महिला। और आप लोग कितने थे? हम लोग मात्र 8 आदमी थे। 8 आदमी थे। यानी वो 50-60 आदमी आप लोगों के ऊपर, जो 8 आदमी आप लोग थे, हाँ, आप लोगों के ऊपर बरस गए। और हमारे ऊपर तो पूछिए मत, ये प्रभु मांझी, राम मांझी, नेपो मांझी, उन लोग तो हमारे इज्जत पर हाथ डाला। उन लोगों ने क्या किया, पूरा डिटेल बताइएगा। मारपीट भी किया, हमारी साड़ी खोलने लगे, हमारे इज्जत पर हाथ डाला उन लोग, हमारी लज्जा भंग की उन लोगों ने। और हमें बहुत तरह से, महिला उन लोग भी एकदम उलझ गई। हमारे माला छीन लिया गया सोना का, और कहाँ का माला? कान का बाली, गले का हार। हाँ, और कान की बाली छीन ली, और मेरा पर्स भी। कान की बाली सोने की थी, वो भी छीन लिया गया। 3 महिला है, वो 3 महिला हमको छीन ली और मारी भी हमको। पर्स भी छीन? पर्स भी छीन ली। पर्स में कुछ और भी सामान था? हाँ, पर्स में बहुत सारे सामान थे, कागज भी था उसमें। पैसा 8,000 रुपया था, छीन लिया गया। अब तक आपको नहीं मिला? नहीं मिला है, अब तक नहीं मिला। हम थाना में दिए लिख के, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन लोगों को धमकी दे रहा है उन लोग की, तुम लोग को गांव से बाहर कर। थाना में कब आवेदन दिए? 3 तारीख को दिए है। 3 तारीख, आज 8 तारीख है जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं है। वो लोग अपना एफआईआर भी नहीं हुआ? एफआईआर भी नहीं हुआ है। उन लोग, इतना उन लोगों का हौसला बुलंद है और इतना हम लोग पर टॉर्चर कर रहे हैं। उसी दिन से 4 तारीख से ऐसा एक भी दिन नहीं गया है कि हम लोगों को गाली गलौज और टॉर्चर नहीं किया हो। हमारा सहयोगी को आज भी माल जाल खोलने से मना किया, नहीं खोलने दे रहा है, नहीं निकालने दे रहा है। कौन नहीं निकालने दे रहा? वही गांव का प्रधान, और प्रधान उसके का साथ क्या नाम है? जोहन टुडू, और वहाँ का तो उस दिन वो था? हाँ था, वही तो वो भी मार किया है उस दिन हम लोगों से।
उसमें आरोपी कौन है? आप मुख्य आरोपी आप किसको दर्शा रही हैं? हम उस बैठक में मुख्य आरोपी हम जोहन टुडू को दर्शाते हैं। और वहाँ की मुखिया भी थी उपस्थित, बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं बोली। और वहाँ कर्मचारी संजला हंसदा भी थे, वो भी कुछ नहीं बोले, मार करवाए। और बाद में हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग निकल जाइए, नहीं तो फिर मारेगा आप लोग को। कौन बोला ये? संजला हंसदा। और हम लोग डर के मारे वहाँ से निकल गए। तो संजला हंसदा कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं, बीच बचाव जांच में तो संजला हंसदा ही को मिला था। हाँ, संजला हंसदा ही वही आप लोगों को ले गए थे कि चलो वहाँ? हाँ, वही लेके गए हैं। और हम लोग जानते थे पहले से कि यहाँ इतना बड़ा गोचर जमीन नापी की बात कर रहे हैं और यहाँ के दबंग लोग सारी जमीन को कब्जा किए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही जी। तो हम लोग इतना बड़ी घटना होगा तो उसको मना नहीं किया? ये नहीं बताया थे कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, उसका जिम्मेदारी आप ले सकते हैं? वो जान रहे हैं पहले से ही, काहे कि उन लोग ये प्रधान जोहन टुडू को बनाने में उसको उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, किसका हाथ है? कर्मचारी का। अच्छा, कर्मचारी और सब भी, मुखिया है, जो भी है वहाँ डुमरा का जितना भी बड़ा लोग है ना। तो प्रधान के खिलाफ आप लोग आवेदन लिख के दिए हाँ, थे? प्रधान के खिलाफ दिए थे अनुमंडल में? अनुमंडल। यानी आपका विपक्षी प्रधान सीधे? हाँ। उस दिन जो घटना और कुछ हुआ था तो वो सब डिटेल बताइएगा। उस दिन मार तो मार, उस दिन हमको पिस्तौल भी दिखाया गया। कौन दिखाया था? गांव के लोग, वही प्रभु मांझी, ये जोहन टुडू भी था जी। और वही लोग पिस्तौल दिखाए हमको और बोले कि आगे तुम अगर थाना गई या कोई आवेदन दी, सबके सामने अगर तुम थाना गई और आवेदन दी हम लोगों को हम लोग के विरुद्ध, तो तुम्हारा हम लोग जान मार देंगे और तुम्हारा जितना भी सहयोगी। दूर से दिखाया था? कहाँ से दिखाया? नहीं, गले में सटा के, यहाँ सटा के सीधे सटा दिया? सीधे सटा दिया। तो क्या बोला? और मार देंगे जान से अगर तुम ज्यादा की, और बहुत ज्यादा तुम लोग बहक गए हो, ऐसे बोल रहा है। हम बहकने की बात नहीं है, हम अपनी बात बोल रहे हैं, अपनी न्याय मांग रहे हैं, तो क्या हम गलत किए? तो फिर कैसे? गोली नहीं मारा? गोली तो नहीं मारा, दिखाया, लेकिन वो इस पिस्तौल उसको कैसे मिल गया? हाँ, साधारण आदमी को कैसे, कौन दिया था, ये भी जांच किया जाए। और हम सीएम और प्रधानमंत्री से भी कहूँगी और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी कहूँगी कि हमको न्याय चाहिए। आप देश की राष्ट्रपति हैं, हम लोगों को न्याय चाहिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत तरह से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये आवेदन मैं थाना में दी हूँ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज भी अभी तक एफआईआर तक नहीं हुआ? एफआईआर तक नहीं हुआ है, यही मैं कहूँगी। थाना प्रभारी आप लोगों को कुछ आश्वासन? हाँ, आश्वासन दिए थे कि हो जाएगा आपका, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कुछ नहीं। हमारे लोग बहुत तरह से परेशान हैं। उन लोगों को धमकी दिया जा रहा है, हमको भी धमकी दिया है कि अगर आप फिर हम लोगों के विरुद्ध कुछ किए तो आपको जान से मार देंगे। हम लोग बहुत डरे जी रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, कब हम लोगों को जान से मार दे। और थाना प्रभारी चुप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं। उस गांव में आपका घर भी है? हाँ, मेरा घर भी है। उस दिन से नहीं गए हुए हैं, यहाँ अपने पिता के पास रह रही हूँ। हमारे दो छोटे। क्यों, घर में जाने के लिए कोई कुछ मना भी किया है? हाँ, मना किया है, बोल रहा है कि अगर तुम गांव आई तो तुमको मार के फेंक देंगे। हमारा पहाड़ी एरिया से गुजरता है रास्ता, तो हम नहीं गए हैं।